मुझे अभी हो रहे हैं रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, और मुझे जो है ना वो अजीब सा हो रहा है बहुत, क्योंकि ना बहुत सारे दिन हो गए और ये दोनों है नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो अभी मैं कुछ अजीब सी हरकत करने वाला हूँ। अजीब सी हरकत ये है कि मैं भाई फ़ोन घुमाते हैं, टिकट कराते हैं और चलते हैं बेगम और बच्चे के पास सीधा पंजाब। चलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं गोभी बिलाव यू व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ज़ारेब का व्लॉग, और सुबह के हो रहे हैं 7 और आपके भाई ने किया शाजिद भाई को फ़ोन रात में कि भाई शाजिद भाई अजीब सा हो रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे जाना है मुल्तान। और आज पहली फ़्लाइट जो भी जा रही है, जितने की भी जा रही है, और मेरी फ़्लाइट करा दो। तो जी आज की हमने फ़्लाइट करा ली है, अभी 10:30 बजे वो यहाँ कराची से रवानगी लेगी टू मुल्तान, और फिर वहाँ से हम जरनाब के घर जाएंगे। तो मैंने जो है वो अहमद को बता दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अजीब सा हो रहा था दिमाग, यार मज़ा ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं अपने बेटे के ये वाले कपड़े लेके जा रहा हूँ, मुझे उस पर अच्छे लगते हैं, जाते ही ये बनवाऊँगा भाई, ये बनाऊँ, मुझे बहुत याद आ रहे हैं दोनों। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना सामान निकाल लिया, वो कपड़े शपड़े पैक कर लिए। दानिश का परफ्यूम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट तैयारी पकड़ते हैं, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है, और गाड़ी में जा नहीं रहा अपनी में, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने दिन वहाँ लगते हैं, क्या सीन है। 2-4 दिन में बस मैं इनको फटाफट उठा के ले आऊँगा। वो चलो बस चले बेटा, बहुत 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 छुट्टियाँ हो गई, अब घर चलो। और गाड़ी यहीं है, तो हम कैब कराएंगे और जाएंगे, नहाते धोते हैं और एयरपोर्ट चलते हैं। चलो सरप्राइज़ करते हैं अपनी बेगम बीवी बच्चों को, चलो कि सिद्धू के डाटा आ गए। देखिए जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिली शादी भाई की तरफ से, लारे टिकट हो गई है, तितने की हुई है, मतलब मसला नहीं, जितने की भी हो भाई आप फटाफट करवा दो। फाइनल करने का मैंने अहमद को फ़ोन किया, उसको मैंने नींद से उठाया बेचारे को, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, तुम बस तैयारी पकड़ो। उसने ठीक है भाईजान, अच्छा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, फटाफट आप आ जाओ। और जो है भाई सामान पैक कर लिया, नहाते हैं धोते हैं, कपड़े शपड़े इस्त्री कर लिया। आपके भाई ने, हाँ आपका भाई का आउटफिट है कुछ इस तरीके का। चलो जी, मुल्तान में गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने चड्डा शड्डा पहन के चलते हैं यार, क्या ट्राउज़र जूते शूते पहन के चलें, चप्पल पा के जाते हैं। घर से निकल गया हूँ, हो गया हूँ थोड़ा लेट, 10:30 बजे की फ़्लाइट है और 9:18 हो रहे हैं। जाहिद भाई मेरे साथ है, जिन्होंने बुलाया था, टेंशन नहीं लो, उड़ कर पहुँचा दूँगा। सारी चीज़ों में असल में काम चीज़ें रखने में टाइम लग रहा था मुझे, और ये सारी चीज़ें करने का, लाइटें शाइटें बंद करना, हर चीज़ करके, और आप भाई बंद करके घर आ गया। घर वालों को बोल दिया है भाई कि सारे मामला देख लेना, गाड़ी मेरी जो है वो चले जाएगी अपने काम पे, और हम चलते हैं सीधा बेगम बच्चे के पास। मैंने कहा था कॉफ़ी पी लूँगा अपने लाउंज में जाके, मगर मुझे लग नहीं रहा कि लाउंज में बैठने का टाइम मिलेगा। लेट्स सी। मोबाइल मेरे पास दूसरा है नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन बेगम ले गई थी, उसमें इंटरनेट मेरे पास है नहीं, राब्ता मैं किसी से कर नहीं सकता। अब अहमद और मेरी मुलाकात अक्लमंदी से ही होगी कि किस तरीके से हम मिल सकते हैं। सामान भाई का आ गया है, टाइम पे पहुंच गए हैं। इसको कराते हैं रैप, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मेरा हर बार सूटकेस टूटता है। सूटकेस बचाने के लिए मैं 3-4 शप रैप करवाता हूँ, और चेक इन शुरू है। तो जी एक सामान लिया था मैंने, ये जो है ना वो हम रैप करवा रहे हैं, ताकि सिक्योर तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है और मैं नहीं चाहता ये टूट जाए, और ये बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बैंक का जो है ना वो बहुत अच्छा लाउंज है, वेटिंग के लिए सबसे अच्छा लाउंज जो है ना डोमेस्टिक में, वो हमारे ही बैंक है। हमारा बैंक ऐसे बोलो मेरे बाबा का बैंक है, मगर हमारे बैंक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं थोड़े टाइम बाद आया हूँ, तो मेन्यू जो है ना वो रिवाइज़ हो गया भाई, और चीज़ें बढ़ गई, मगर मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी, मैं चाह रहा हूँ कुछ लाइट खा लूँ, क्योंकि तबीयत अजीब सी होने शुरू हो गई अचानक, और बहुत लंबी हुई है आज, क्योंकि कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट किसी की थी, तो वो भाई 35 मिनट्स लगे मुझे सामान देने में। नाश्ता इज़ हियर। मैंने जो है ना नाश्ता करने में थोड़ी लंबी कर दी मैंने जल्दी खाया यार, क्योंकि इन्होंने लगेज लेने में ही बहुत लंबी की थी मेरे साथ, तो मैंने भी लंबी कर दी खाना खाने में, मगर अभी आई एम ऑन टाइम। भाई थोड़ा सा मंचिंग हो गई है, अब थोड़ा आसरा हो गया, कॉफ़ी से शुरुआत हो गई है, आंखें खुल गई हैं, क्योंकि आंखें बंद नहीं हुई थी टेंशन में, क्योंकि मुझे इनकी याद बहुत आ रही, तो बस इसीलिए मेरा सब्र का पैमाना लबरेज कर गया, अगर सही बोला मैंने, नहीं आई डोंट नो। और मैंने बोला कि चलो भाई हम तो पंजाब जाएगी। शाहीपुर पहुँचे पर खुश आमदी, यहाँ दर्ज है हरारत 33 डिग्री सेल्सियस है।
बराए मेहरबानी हैंडल न भूलें। हिफाजती बल बांधे रखें जब तक हिफाजती बल बांधने के निशानात बुझा ना दिए जाएं। ये जो तोहफा लेकर आया था ना मैं, ये इसने बहुत टाइम लगाया यार। भाई ने मुझे लेने के लिए आना है, वो अभी तक मुझे दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने अच्छा था कि मेरा जो वार्डरोब सिलेक्शन है अच्छी है और मैं सुकून में हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। वैसे इन्होंने अनाउंस किया था कि इट्स 35 डिग्रीज अभी एट द मोमेंट, बट इट फील्स लाइक 40-41। लू बहुत ज़्यादा है। तो जी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि अहमद जो है वो कहीं फंस गया है। और अहमद कह रहा है कि लाली भैया आई एम 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू। और मैंने उसको कहा था कि देखो तुम ना ख्वारी करके मत आना, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। मगर मैं नहीं मैं ही लेने आऊँगा। तो मैंने चलो ठीक है भाई आ जाओ। अब कोई आई गेस कोई ब्लॉक हुआ है, रोड बहुत ज़्यादा बोला है। मैंने कभी इतना मुल्तान में रोड ब्लॉक कभी नहीं देखा, बट अब वो कहीं से घूम करके आ रहा है। आई गेस इट विल टेक उसको 20-25 मिनट लगेंगे। और गर्मी यहाँ की नरमी नहीं दिखा रही है भाई, जैसे हमारी वाली की नरमी नहीं दिखाती, यहाँ वाली बोल रही जानी मुकाबला सकते हैं। ये आ रहा है भागता हुआ टेन 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 टेन। यार ये कोई टाइम है आने का यार, एक इंसान चड्डी में इंतजार कर रहा है तुम्हारा यार। वैसे इतनी देर क्यों? मैंने ये बताया कि कोई मसला हो गया था शहर में, थोड़ा मसला, इतना बड़ा मसला मैं इसीलिए नहीं आता हूँ यहाँ पे कि मैं आता हूँ तो रोड ब्लॉक कर देते हैं कि लारे भाई अब यार क्या बोलूं। तो जी हम मुल्तान से अब निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं जरनाब की घर की तरफ। और ड्राइवर भाई जो हमारे वो फुल ख्वारी काट कर आए हुए हैं आज, और घर में टोपी करा कर आए हैं। घर में इन्होंने बोला है कि ये अपनी गाड़ी में थोड़ा काम कराने, गाड़ी अच्छी खासी मॉडिफाई करा ली, उसमें अभी भी काम चल रहा है कि भाई गाड़ी का काम मैं करवा रहा हूँ। तारीख जो है क्योंकि मैंने जरनाब को कहा कि मैं 7 तारीख को कोशिश करूँगा कि मैं आ जाऊँ, 7 या 8 को। तो जरनाब को अभी पता नहीं है, मगर जरनाब चला तो पता लग गया तो मगर अभी नहीं पता। तो बस सब पहुँच रहे हैं, देखते हैं, घंटा सवा घंटे का रास्ता है। मगर गर्मी बहुत कड़क है यार, बहुत खतरनाक गर्मी है, मजा नहीं आ रहा है गर्मी। एक चीज़ तो आप लोग बताना भूल गया यार, ये जो आप भाई की टी शर्ट देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रिंटेड है, ग्राफिक टी शर्ट्स हैं। और मेरे पास 2-3 और पड़ी हुई है, वो मेरे पास आई थी कॉटन फ्रूट की तरफ से। कॉटन फ्रूट वाले भाई जो है ना भाई, नाम देख लो कितना मज़े का नाम है। ये एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इनके कपड़ों की, और प्राइसिंग बहुत अच्छी है। जो आप ब्रांडेड जगहों से लेते हो ना 5-5 हज़ार की टी शर्ट, वो आपको यहाँ पे 1600-1700 रुपये की मिल रही होती है, और अच्छे फैब्रिक की। मल्टीपल वॉश के बाद भी चीज़ बरकरार रहती है, प्रिंट ख़राब नहीं होता या प्रिंट एक्सेलेट होकर फटता नहीं है, ये वाली चीज़ अच्छी है। तो क्योंकि तुम लोगों ने ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो कि भाई का ये भाई। दैट इज़ द रीज़न आई एम गिविंग ए शाउट आउट, इज नॉट अ पेड शाउट आउट। ये मेरा रिव्यू है क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा रेगुलर कपड़े अपने मंगवाता हूँ। तो जी जरनाब से मिलने का प्लान कुछ हमने इस तरह किया है कि अहमद भाई आपको बताएंगे कि वो क्या एग्जीक्यूशन करेंगे जिसके बायस जरनाब सरप्राइज़ हो जाएंगी और मैं घर जाए बगैर जरनाब से मिल लूँगा। ओवर टू यू। मैं जाके बोलूँगा कि मैंने गाड़ी में कुछ काम करवाया है, क्योंकि मैं पहले भी काम करवा के उसको दिखाया था तो उसको पसंद नहीं आया। तो मैंने उसको बोला मैं चेंज करवा के आ रहा हूँ तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब लरेब भाई जो है वो गाड़ी में बैठे रहेंगे और मैं ऊपर जाके बोलूँगा कि मैंने काम करवा लिया जैसा कि आपने बोला था, अब आप जाके देख लें। और जब वो देखने आएंगे तो सामने उनके शोहर जी बैठे होंगे। ठीक है, सामने गाड़ी भी आ रही है, गुस्से में आ रही है। फाइनली विहाड़ी पहुंच गए हैं, समझ रहे हो, ये पहुंच गए भाई, पहुंच गए, लड़के ले आए, उड़ा के लाए। आ गए साले हम, कैसे हो, ठीक हो? आप चलते हैं घर, आप जरनाब को बुलाते हैं और जरनाब से मिलते हैं। उसके बाद दिद्दू से मिलते रहते हैं। दिद्दू कैसे मिलता है मुझसे? दिद्दू ऐसा ना, दिद्दू पहले से ही चिढ़ा हुआ हो किसी चीज़ पे और मुझ पर गुस्सा हो जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होगा और सरप्राइज़ कर देगा मुझे, या दूसरा सरप्राइज़ कर देगा। चलो भाई लेट्स गो। पानी पीऊँगा फिर चला जाऊँगा, पानी पीऊँगा फिर बोल। हालांकि पानी हमने लिए हैं, 2 बोतल पंप ने दिए फ्री हैं। पहुँच गए भाई घर, और ये चाचा गुलाम है, सेक्सी गुलाम, फ़ोन खोल रहे, ओ दरवाज़ा खोल रहे। रास्ते में एयरपोर्ट, पूमा का एयरपोर्ट भी था रास्ते में। मैंने पूमा का पेट्रोल पंप क्या मिला, पूमा का एयरपोर्ट कैसे राइड दे बैठो मिलते हैं। मुझे अहमद अब चला गया, मुझे नहीं पता जरनाब कितनी देर में आती है और ये पानी पीने में कितना टाइम लगाता है। जरनाब के घर के 2 रास्ते निकलते हैं, एक ये यहीं से ऊपर जाता है और एक यहाँ से भी आता है। अब देखते हैं जरनाब कहाँ से आती है। वैसे तो इसकी गाड़ी टेंटेड है तो पकड़ में नहीं आना चाहिए, मगर मैं फिर भी थोड़ा छुप कर रहूँगा ताकि जरनाब जब आए तो सरप्राइज। जरनाब आ रही है, जरनाब आ रही है मेरा भाई, जरनाब आ रही है। जरनाब भी आ रही हैं, अम्मा भी आ रही हैं, जरनाब की अम्मा आ रही हैं, उनको पता ही नहीं है जरनाब आ गई।
इधर ना आपकी मम्मा भी आ गई। ऐसा लाली आपने क्या की? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अबे मेरा बेटा कहाँ है भाई? ओ कौन सा बेटा? कैसा बेटा? मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा आपका? मैंने हाथ क्या टिकट कराई, मैं अभी आ गया रात को। मैं रात का दिल खराब हुआ, मैंने बस अभी टिकट करा, मैं जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? मुझे जरनाब से मिलने की ना सेकंड प्रायोरिटी ज़िंदगी में पहली बार थी, ज़िंदगी में पहली बार। भाई मुझे अबराज से मिलने ही नहीं दे रही, मुझे सो रहा है तो मैं उसको नहीं उठा सकती। तो मैंने मिन्हा को देख लिया, बट मैंने अबराज को नहीं देखा, क्योंकि अबराज वो बोल रही है कि अब हल्का सा ऐसे होता है वो उठ जाता। तो मैं चलो ठीक है, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, सामने होके भी इंतज़ार करना पड़े। तो आपको पता था कि मैंने आना है? जी मुझे पता था, मेरे हुलिये से लग रहा है मुझे पता था। भाई अभी ये हो फुल ड्रेसिंग के साथ सैलेड आया है भाई, पुलाव भी आ गया है भाई, बुखड़ भी आ गए हैं भाई। ये हमारा खाना था, आपने खा लिया तो था ना? मैंने देखा था जब मैं आया था मटन फोड़ रही थी। चुप कर लाली, देखते हैं बराज क्या रिएक्शन देता है। हाँ जी। मोहम्मद अबराज, मोहम्मद अबराज। तो जी छोटू से मिल लिया, सब हो गया, खाना वाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, सो गए थे, उठ गए और ब्लॉग एंड करना भूल गए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक बहुत सारी दुआ में रखें हमें याद, सिद्धू को भी रखें हमें दुआ में याद, और फिर मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार बरसा दो। लाली आउट, सिद्धू आउट, गोला आउट। ओके बाय बाय।